ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 28 फरवरी की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने सर्विस सर्विस सर्विस, बच्चों को सर्विस अच्छी तरह से करनी चाहिए। सर्विस करेंगे तो उच्च पद पाएंगे। आपस में सेमिनार करना चाहिए, कैसे बाबा की सर्विस चारों ओर फैले, कैसे बाबा का संदेश चारों ओर दें। देखो बच्चे, गवर्नमेंट में भी सेमिनार करते हैं ना, तुम बच्चों को भी ऐसा सेमिनार करना चाहिए। अच्छे अच्छे चित्र बना के सबको समझाएं। हाँ, सर्विस के तरीके अखबारों में डालें। अखबारों से कितना नाम वाला होगा। आज तो प्यारे बाबा ने सोशल मीडिया इतना निकाल दिया, जिससे बाबा का नाम इतना फैलता जा रहा है, इतना फैलता जा रहा है। हाँ, कोरोना पीरियड में एक वीडियो बनाई थी ज्ञान सूर्य चैनल पे, महापरिवर्तन, पानीपत से ही बनाई थी। कितने उसको 1.5 करोड़ आत्माओं ने देखा। 20 मिनट की वीडियो है, और 1.5 करोड़ आत्माओं को संदेश देने में कितना टाइम लगता है, परंतु वो 2-4 दिन मेहनत करके 20 मिनट की बनाई 1.5 करोड़ आत्माएं। हाँ, हमारे यहाँ पर इसी चैनल पे कितने ऐसे ज्ञान जीआरसी ज्ञान मानसरो, कितने बच्चों के अनुभव 10 लाख से ऊपर गया। केबीसी वाला अरुणोदय, शिमला का बच्चा, इंटरव्यू। हाँ, एक और रूहानी बच्ची 4.5 लाख, बेंगलोर की। तो ये बाबा का कितना अच्छा साधन है। हाँ, हम सोचते थे, बाबा कहते एक एक को बाबा का परिचय मिलेगा, एक दिन सारी दुनिया कहेगी मेरा बाबा आ गया। कैसे आएगा? ये देखो, बाबा ने युक्ति सोशल मीडिया की ऐसी रची है। अब की बार जो 10,000 सेंटर और कितने 10,000 भाई बहने दिन रात, 10 लाख भाई बहने पैरों में घुंघरू बांध के 15 दिन शिव जयंती का इतना परिचय दिया, इतना परिचय दिया, जो हिसाब अंदाजा ऐसा लगा है कि 10 करोड़ आत्माओं को बाबा का मैसेज शिव जयंती पे दिया गया। अखबारों द्वारा, सोशल मीडिया द्वारा, सब द्वारा टोटल हिसाब लगाओ तो 10 करोड़ आत्माओं को बाबा का संदेश गया है। तो अब सोचिए कितना बड़ा बाबा का सर्विस का साधन है। अब तो प्रत्यक्षता हुई के हुई, फटाफट सारे इन सैकड़ों 100 करोड़ 150 करोड़ आत्माएं भारत की और सारे विश्व तक ये संदेश पहुंचना ही है। जैसे पैर में घुंघरू बांध के सब बच्चे लग गए हैं। तो आज बाबा ने सर्विस पे बल दिया। देही अभिमानी होंगे तो सर्विस अच्छी करेंगे तो उच्च पद मिलेगा। और इसलिए देही अभिमानी होके सर्विस कर। बाबा ने कहा देह अभिमान में होंगे तो टक्कर होगा, सर्विस में भी टक्कर होगा। तेरी सर्विस मेरी सर्विस, तेरा एरिया मेरा एरिया, तेरा जिज्ञासु मेरा जिज्ञासु, ये है टक्कर। बाबा कहते टक्कर से बचो और चक्कर से बचो। देह अभिमान में होंगे, किसी ना किसी के चक्कर में, नाम रूप के चक्कर में भी फंस जाएंगे। टकराव कभी नहीं करना, तो फिर क्या सर्विस करेंगे। एक ने कहा, दूसरे ने मानी, बाबा कहे दोनों ज्ञानी, इसलिए टक्कर से बचाव करना। आज बाबा ने कहा बच्चे देखो, गीता का भगवान कौन, ये बच्चे स्पष्ट करो सबको। हाँ, फिर देखो बच्चे, शिव के भी गुण लिखो और श्री कृष्ण के भी गुण लिखो, तो फिर लोग समझ जाएंगे। फिर उन्हें समझाओ कैसे। देखो, राम को राम बनाने वाला, कृष्ण को कृष्ण बनाने वाला वो तो शिव बाबा है ना। सबसे ऊंचते ऊंच तो है शिव। शिव जयंती उसी की मनाई जाती है सारे विश्व में। सारे भारत के गांव गांव में शिव बाबा का शिवालय मिलता है। जरूर उसने इतना बड़ा कोई उच्च कार्य किया, शिव जयंती जरूर आया होगा, आके पतितों को पावन बनाया होगा। इस पतित दुनिया में बाबा ने कहा एक भी पावन मिल ना सके, और उस पावन दुनिया में एक भी पतित मिल ना सके। इसलिए बाबा ने कहा कि तुम सबको बाबा का परिचय दो। फिर बाबा ने कहा ड्रामा बना बनाया, अनादि ड्रामा बना बनाया है, इसमें कोई हेर फेर हो नहीं सकती। इसलिए ड्रामानुसार ही सब पार्ट चलता जा रहा है, ड्रामानुसार ही तुम्हारी सर्विस भी होती जा रही है। बाबा ने कहा ड्रामानुसार तुम बच्चों को ऐसा अब रचना आदि मध्य अंत का ज्ञान मिला है। जो समय पास होता है वो ड्रामानुसार ही होता है। बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम बच्चों को अभी क्या करना है, तुम बच्चों को देखो बच्चे, कभी भी माया का जोर हो सकता है। तो बच्चों को ज्ञान योग में पूरा होना चाहिए भरपूर, तो माया जीत बन जाएंगे।
फिर बाबा ने कहा जितनी धारणा होगी उतनी खुशी होगी, धारणा नहीं तो खुशी भी क्या होगी, इसलिए खुशी होगी। खुशियों भरी जिंदगानी हमारी, देवी देवताओं से भी प्यारी। तो आज बाबा ने कहा तुम हो ईश्वरीय संप्रदाय के, अभी तुमको बाप ने जगाया है, तुमको औरों को जगाना है, बाकी सब दुनिया सोई पड़ी है, तुम इस वक्त जगे हो। फिर बाबा ने कहा त्रिकालदर्शी बनाना ये तो एक बाप का ही काम है और कोई बना भी नहीं सकता। श्रीमत पर भारत की सेवा करनी है, कदम कदम श्रीमत पर देखना है। मेरा संकल्प भी श्रीमत प्रमाण हो, मेरा वचन भी श्रीमत प्रमाण हो, मेरा कर्म भी श्रीमत प्रमाण हो। हर वक्त श्रीमत पे कदम कदम जो चलेगा ना वो निरंतर योगी बन जाएगा। हमें श्रीमत पर चलना है, श्रीमत से बाहर जरा भी मन मत ना हो, पर मत ना हो, दुनिया की मत ना हो, मनुष्य मत ना हो, तो श्रीमत पे पूरा चलना है। भारत स्वर्ग का मालिक था, भारत में ही परमपिता परमात्मा का जन्म हुआ। ऐसा नहीं है कि विनाश की चीजें बाबा कोई प्रेरणा से बनवा देते हैं, नहीं, बाबा ने कहा मूसल आदि जो भी बने ये कोई प्रेरणा से नहीं बने, ये सब ड्रामा में नूंद है। जब तक सफाई नहीं होगी नई दुनिया की तैयारी कैसे होगी, तो ये ड्रामा की नूंद है, ड्रामा के नूंद अनुसार ही ये मूसल बम्स आदि बने। गायन भी है महाभारी, महाभारत लड़ाई में ये मूसल बम्स आदि काम में आए, तो वो प्रैक्टिकल में अब चल रहा है। एक तरफ से विनाश की सामग्री तैयार हो गई है, एक तरफ नई दुनिया की स्थापना की तैयारी पूरी हो रही है। अब ऐसी नई दुनिया भगवान बनाने आए हैं, ये सबको अच्छी तरह बताना है कैसे 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी सर्वगुण संपन्न एक सुंदर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना बाबा करने आए हैं। अभी तो चारों ओर अधर्म फैलता जा रहा है, पापाचार बढ़ता जा रहा है, तो ऐसी दुनिया में तुम बाबा कहते चलने के लिए अब बच्चों को देही अभिमानी बनना है। तुम्हारे में भी नंबरवार हैं जो समझते हैं कि हम पाठधारी हैं। बाबा ने कहा कोई बच्चे तो हर वक्त सर्विस में लगे रहते, पुरुषार्थ करते रहते। आत्म प्रकाश बच्चे की आज बाबा ने महिमा की। आत्म प्रकाश भाई ज्ञानामृत प्रिंटिंग प्रेस मधुबन के इंचार्ज हैं और शुरू से बाबा का ये सारा संभालते हैं। ज्ञानामृत मैगजीन बाबा के टाइम की है और चित्रशाला भी संभालते हैं। तो बाबा ने कहा आत्म बच्चे ने पूछा चित्र बनाए, जरूर बनाओ, अच्छे अच्छे चित्र जो है आपस में सेमिनार करके बनाओ और फिर सबको इन चित्रों के द्वारा समझाओ। हाँ, तो देखो कितना अच्छा बाबा ने वो सर्टिफिकेट दिया है। तो आज भी वो सारा ज्ञानामृत का टोटल कार्य संभालते हैं। तो बाबा ने कहा बच्चों को पुरुषार्थ करना है, इसलिए लिटरेचर आदि भी बनाते हो, सब सेमिनार करके बनाओ। फिर बाबा ने वरदान में आज कहा पवित्रता के आधार पर सुख शांति का अनुभव करने वाले नंबर 1 पद के अधिकारी भव। पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। पवित्रता है तो सुख शांति है। अगर मन में कभी भी अशांति होती है समझ लो पवित्रता की कमी है। तेरा मेरा चक्कर टक्कर भिन्न भिन्न प्रकार के चलते रहते हैं तो समझ लो प्योरिटी की कहीं कमी है। प्योरिटी में पूरा 100% प्योर सोल सबको आत्मा रूप में देखे और खुद भी आत्मा रूप में रहे, ये है प्योरिटी। ऐसा प्योरिटी का जीवन बना के औरों को भी प्योर बनाने वाले, तो बाबा ने कहा पवित्रता ही सुख शांति अनुभव करने वाले ऐसे नंबर 1 अधिकारी भव। अधिकारी जितना होगा बाबा ने कहा अधिकारी बन जाएंगे ना, संकल्प वचन कर्म सबके अधिकारी भव। फिर बाबा ने कहा व्यर्थ के इनोसेंट बनो तो सच्चे सच्चे सेंट बन जाएंगे। वेस्ट थॉट नहीं होना चाहिए, व्यर्थ विचार नहीं, व्यर्थ संकल्प नहीं, व्यर्थ कर्म नहीं, व्यर्थ वचन नहीं, इन व्यर्थ से इनोसेंट हो जाओ तो सेंट बन जाओगे। सारा दिन में चेक करो मेरा 5 मिनट भी वेस्ट नहीं होना चाहिए। वेस्ट किया तो बेस्ट बन नहीं सकते, मुझे वेस्ट का खाता 0 करना है, फिर दी बेस्ट बन जाएंगे। तो ये है प्यारे बाबा का। आज फिर अव्यक्ति इशारे में भी बाबा ने कहा एकांत, एकता और बच्चे एकांतवासी और एक रस, ये संगठन की शक्ति को बढ़ाता है। संगठन की शक्ति को यूज करो, एक मत हो, एक रस हो, एक दो को सम्मान दें, एकता का गुण धारण करें, तो बस फिर तो जो एकता और विश्वास के द्वारा सफलता प्राप्त करने का लक्ष्य है हमें 100% सफलता मिल जाएगी।
उस सफलता के लिए ही हमें ऐसा यूनिटी का किला बनाना। ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।